ब्रेक के बाद स्वागत है आपको और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल और झारखंड से आ रही है, जहां ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ये छापेमारी चल रही है। झारखंड पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। कल झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होनी है और ऐसे में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। झारखंड पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि कल झारखंड में ईडी की टीम कल चुनाव भी है झारखंड में पहले चरण के, और ऐसे में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की टीम की तरफ से ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की टीम की तरफ से छापेमारी जो है वो चल रही है। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जावेद हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, क्या है पूरा मामला जो ईडी की टीम इस वक्त रेड कर रही है? और देखिए, झारखंड में इलेक्शन शुरू होने वाला और इससे ठीक पहले जिस तरीके से झारखंड और आपको पश्चिम बंगाल, वहां पर कुल 17 लोकेशन पर ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रही है। सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में जो 6 जून में, यानी 6 जून को रांची के बड़ियातू थाना क्षेत्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ईडी इस केस को टेक ओवर किया था। ये बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला है, जिसमें बांग्लादेशी जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनको लाया जाता है और यहाँ पर उनको जो तस्कर है उनके जरिए घुसपैठ तरीके से लाया जाता है। उसके बाद इनको पश्चिम बंगाल, झारखंड के कई इलाकों में सेट कराया जाता है बाकायदा, और उसके बाद ज्यादातर महिलाओं को बड़े होटल और रेस्टोरेंट में जो जानकारी मिल रही है वहां पर इनको ले जाया जाता है, जहां पर इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है और इनको काम दिलाने के बहाने यहाँ पे लाया जाता है। और जो जिस तरीके से हाल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सवाल को उठाया था अपने चुनावी यात्रा के दौरान झारखंड में, कि किस तरीके से बांग्लादेशी लगातार हिंदुस्तान में बॉर्डर के रास्ते घुसपैठ कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ईडी इस पूरे मामले में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और एक स्पेसिफिक इनपुट के साथ एक साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्पेसिफिक जो 17 करीब लोकेशन बताए गए हैं, जहां पर इस वक्त ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रही है। ईडी लगातार इसको इसी साल कुछ महीने पहले से ही लगातार इस केस को देख रही थी, क्योंकि जिस तरीके से रांची के बड़ियातू थाना में इसकी शिकायत दी गई, उसके बाद मामला दर्ज किया गया, उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के संज्ञान में ये पूरा मामला है। उसके बाद ईडी ने इसमें मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बांग्लादेश बेसिकली झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बांग्लादेश के जो महिलाएं हैं उनको खास तौर से यहाँ पर घुसपैठ के तरीके से जो घुसपैठिए हैं, जो इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ तक लाते हैं। उसके बाद झारखंड को ये लोग काफी सेफ मानते हैं, क्योंकि झारखंड का कई ऐसा एरिया है, कई ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल रूरल एरिया है, जो बहुत ज्यादा कटा हुआ है कई कनेक्टिविटी से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जो कनेक्टिविटी से कटे हैं, जहां पर जो बहुत ज्यादा, कहने का मतलब कि जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आता। तो ऐसे लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है और जहां पर इस तरीके की जो बांग्लादेश की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। इसके अलावा कई जो बांग्लादेश मूल के जो लोग हैं उनके भी घुसपैठ का मामला सामने है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये जो मामला है, ये महिला से जुड़ा हुआ मामला, बांग्लादेश की महिलाओं से जो घुसपैठ के तरीके से उनको लाया जा रहा है, जिसको लेकर ईडी इस वक्त अपने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। और जिस तरीके से अब झारखंड में चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले ईडी की एक बड़ी एक कार्रवाई मानी जा रही है और लगातार इस घुसपैठ को लेकर, बांग्लादेश के इस घुसपैठ को लेकर सवाल उठता रहा है, जिसे चुनाव में भी तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस मुद्दे को उठाया। जी। और जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से झारखंड में बड़ी संख्या में बरामदगी भी ईडी को की गई है, ऐसे में क्या उन्हीं पुराने मामलों को ट्रेस करते हुए ईडी की टीम जो है वो अभी छापेमारी कर रही है, या फिर इसके कुछ नए साक्ष्य सबूत ईडी को मिले हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, ईडी ने इसी साल 2024 में जून के बाद जब हम्म। रांची के बरियातू में एक मामला दर्ज हुआ था इस घुसपैठ को लेकर, उसके बाद ईडी ने इस पूरे केस को टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सितंबर में जो जानकारी है आधिकारिक तौर पर इसे मामले को दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद ईडी लगातार इस मामले को लेकर अपने स्पेसिफिक इनपुट पर काम कर रही थी और कई सर्च को भी कंडक्ट किया गया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार घुसपैठ का मामला जो ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया, उसको लेकर ईडी ने एक आज यानी कि मंगलवार के दिन एक रेड को कंडक्ट किया और रेड कंडक्ट के साथ साथ झारखंड और इससे सटा हुआ जो स्टेट है पश्चिम बंगाल, एक साथ उन्होंने करीब 17 उन लोकेशंस पर अपने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त कर भी रही है जहां पर इस तरह के घुसपैठ के जो ज्यादातर जो मामले सामने देखने को मिले। इसमें झारखंड से सटा हुआ वेस्ट बंगाल का इलाका, वेस्ट बंगाल का कई वो इलाके हैं जो अभी आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर में साफ हो पाएगा हम्म। कि उन 17 लोकेशन से कौन कौन सी वो जगह हैं। क्योंकि देखिए 17 लोकेशन में ईडी के पास पूरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी। ईडी के पास कई ऐसे जो घुसपैठ है जिन्होंने हाल ही के दिनों में या पिछले साल की बात करें या लगातार जिस तरीके से कई सालों से इस तरीके का पूरा एक नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस को लेकर ईडी ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को एग्जीक्यूट किया। और जिस तरीके से रांची में इस मामले को दर्ज किया गया था और बरियातू थाने के पास इस मामले को लेकर कई इंफॉर्मेशन थी, इसमें लेकर कई स्टेटमेंट और कई ऐसे एविडेंस थे जो बरियातू थाने यानी कि रांची पुलिस के पास थी, उसको ईडी ने पूरी तरीके से जो दस्तावेज है उसको जी। अपने हैंड ओवर किया। इस पूरे केस से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स थे, गवाह थे और एक पूरा जो रूट होता है कि किस रूट से और कैसे ये पूरा घुसपैठ कराया जा रहा है हिंदुस्तान में, एक पूरा रूट मैप को लेकर ईडी ने अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन को ठीक है, बहुत बहुत आगे बढ़ाया, शुक्रिया जावेद, एग्जीक्यूट। आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड से